हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आप जानते होंगे एक और आईपीओ ओपन हो चुका है जो मंडे से ओपन होने जा रहा है। तो जानेंगे कंपनी के काम के बारे में, फंडामेंटल, ग्रे मार्केट मांग कैसी चल रही है और अंत में जानेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इस कंपनी के काम के बारे में। जैसा आप जानते होंगे ग्लोबल सरफेसेस है वो नेचुरल स्टोन को प्रोसेस करके इंजीनियर्ड क्वार्टर जो होते हैं उनको मैन्युफैक्चर्ड करती है। कंपनी की दो यूनिट्स हैं। जो पहली हमारी रिको इंडस्ट्रियल एरिया वह है जयपुर राजस्थान में है, तथा जो दूसरी है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी AEZ जयपुर राजस्थान में, यानी दोनों इकाइयाँ राजस्थान में ही हैं। और इसके प्रोडक्ट में देख लिया जाए तो ये वॉल क्लैडिंग हुआ, काउंटर टॉप हुआ, कट टू साइज हुआ एंड अदर आइटम्स ये अपने प्रोडक्ट में बनाती है, तथा इंडिया के अलावा ये बाहर कंट्रियों में भी अपने माल को सप्लाई करती है। कंपनी ने द जेबल अली फ्री जोन जो दुबई की कंपनी है इसमें पार्ट फाइनेंसिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी फ्रॉम इंजीनियरिंग क्वार्टर्स के लिए इसने अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी में करके कंपनी का सीधा सीधा काम देख लेते हैं कि जो हमारे फर्श में जो टाइल्स बिछाई जाती हैं या दीवारों में टाइल्स लगाई जाती हैं तो किसी भी प्रकार की टाइल्स हो, सभी प्रकार की टाइल्सों का निर्माण करती है। और उसने विदेश में जो UAE की कंपनी है वहाँ पर भी अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा, यानी कंपनी का काम बहुत बढ़िया है और हमेशा चलते रहने वाला काम है। ओपन डेट देख रहे हैं तो 13 मार्च है, यानी कल मंडे के दिन ओपन होने जा रहा है। और जो क्लोजिंग डेट देख ले रहे हैं तो 15 मार्च है। वहीं देख ले रहे हैं तो आईपीओ का साइज लगभग 155 करोड़ के आसपास है। और देख ले रहे हैं जो प्राइस बन रखा गया है 133 से 140 के बीच में ही रखा गया है। और जैसा आप जानते हैं कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए अपर प्राइस बैंड पर ही हम अप्लाई करते हैं, तो 140 पर ही अप्लाई करेंगे। और जो हम जैसे रिटेल भाई को लिए रखा गया कोटा वो 35% का रखा गया, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। QIB कोटा 50% और NII कोटा 15% है। और हमें एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 14,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अधिकतम जानते हैं रिटेल भाइयों को 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 1,96,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और देखे ले रहे हैं यहाँ पे तो जैसा हमने बता दिया है जो आईपीओ ओपन डेट है वो 13 मार्च को ओपन होने जा रहा है। क्लोज डेट 15 मार्च को है। जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट हमें 20 मार्च को पता चल जाएगा। अगर 20 मार्च को पता नहीं चलता है तो 21 मार्च की मॉर्निंग तक या 10 बजे तक, 12 बजे तक आपको पता चल ही जाएगा। और रिफंड आपको 21 तारीख को पता चल जाएगा। अगर आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको जो आईपीओ है वो अप्लाई नहीं हुआ है। और आपके अगर पैसे रिफंड नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अप्लाई हो गया है। और जो जैसे क्रेडिट हैं वो 22 मार्च को होंगे और लिस्टिंग डेट है वो 23 मार्च को है। वहीं अगर ग्रे मार्केट की मांग करते हैं तो ग्रे मार्केट में इसकी मांग थोड़ा सा घट गई है। 9 मार्च को देखते हैं तो 60 रुपये पर शेयर चल रही थी और 10 मार्च को देखते हैं तो 50 रुपये पर शेयर ही बची है। तो ये ग्रे मार्केट में मांग है वो घटती बढ़ती रहती है। तो आज के दिन देखते हैं तो 100 शेयरों का ये एक लॉट है, तो 100 गुणा 50 करके देखते हैं सीधे सीधे 5,000 रुपये एक लॉट पे प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी लगभग 36% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है एक लॉट पे अप्लाई करने पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी और आईपीओ से संबंधित जानकारी मिलती रहे। चलिए अब जान लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। फंडामेंटल में देखते हैं तो ROC देखते हैं 21.1 है, ROE देखते हैं तो 29.2 है, यानी ROE बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का 15% से ज़्यादा ROC और ROE हो तो कंपनी बढ़िया मानी जाती है। और इंडस्ट्री का P 22.8 है। कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 80 करोड़ का लगभग कंपनी के ऊपर कर्जा। वहीं फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 18 करोड़ के पास कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 33 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अब हम देखे ले रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट। तो जैसा देख रहे हैं जो नेट सेल्स है 2022-20 की बात करते हैं तो 163 करोड़ का नेट सेल्स जनरेट किया था। 21 की बात करें तो 176 करोड़ और 22 की बात करते हैं 191 करोड़ का नेट सेल्स जनरेट किया था, यानी सेल्स लगातार बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अब वहीं हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट। 2020 की बात करें तो 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। 21 की बात करें तो 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं अगर 22 की बात करें तो 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। अब फाइनली जान लेते हैं आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। तो इसका जो ग्रे मार्केट मांग है वो तो बहुत ठीक ठाक चल रही है। और फिर भी अगर किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें, क्योंकि अंतिम दिन ग्रे मार्केट मांग घटती बढ़ती रहती है। तो अंतिम दिन हमें पता चल जाएगा कि ग्रे मार्केट मांग कैसी चल रही है और टोटल सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है। बाकी देखते हैं तो आईपीओ बहुत बढ़िया है, काम दाम भी इसका बहुत बढ़िया है।
और जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है वो भी लीगली रखा गया, बहुत महंगा नहीं रखा गया है, ना तो बहुत महंगा ना बहुत सस्ता, यानी देखा जाए तो सब ठीक ठाक ही है। और फिर भी अगर किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो आप स्वयं का एनालिसिस जरूर करें। धन्यवाद।